आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बनते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन कौन होता है या डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा अभी से अगर आप बनना चाहते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड ये काफ़ी डिमांडिंग है, डायलिसिस कोर्सेज जो हैं काफ़ी डिमांडिंग है। आज के टाइम में इसकी काफ़ी डिमांड है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी एक कोर्स करना चाहते हैं, इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो विलेज एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और उनको अगर डायलिसिस का मतलब नहीं पता है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डायलिसिस है क्या। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपको इसमें आगे करियर बनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानेंगे। देखिए, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, इसमें जो किडनी है वो एक तरह से फिल्टर का काम करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। सो ब्लड को साफ करने का काम हमारी बॉडी में होता है किडनी का। ठीक है, हमारे ब्लड में बहुत से ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, हार्मफुल होते हैं, तो उनको किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। साफ ब्लड जो होता है वो वापस से हमारी बॉडी में दिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब कई ऐसे नॉर्मल हमारी बॉडी में यही प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है तो ऐसे में उनका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है, और ब्लड फिल्टर ना होने से उनकी बॉडी में अंदर जो ब्लड है, ब्लड में सारी गंदगी, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मिलते रहते हैं। अब ब्लड में जब गंदगी होती है तो ऑब्वियसली ये एक तरह से रोग है, बीमारी है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हम बीमार हो जाते हैं जिसकी भी किडनी सही तरह से वर्क नहीं करती है। अब ऐसे में अगर आपकी किडनी वर्क नहीं कर रही है तो उसकी जगह मशीनों के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और ये जो मशीनें हैं इनके द्वारा जो ब्लड को साफ करना यानी क्लीन करने का जो काम होता है, इसी को कहते हैं डायलिसिस। मीन्स जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी वर्क नहीं करती है, उनके लिए डायलिसिस की ज़रूरत होती है। अब ये जो डायलिसिस करते हैं, जो मशीनों के द्वारा ब्लड को फिल्टर करते हैं, डायलिसिस करते हैं, वो होते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। तो अभी आपको समझ आ गया होगा डायलिसिस क्या है और डायलिसिस टेक्नीशियन का क्या काम होता है। चलिए, अब अगर बनना चाहते हैं, ये सब जानने के बाद आपको लगता है कि आपको भी डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहिए, तो चलिए हम इसके आगे की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिंपल, आप अपना 10th पास कीजिए। 10th के बाद आप 12th पास आउट हुई, लेकिन 12th आपको पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से करना होगा। पीसीबी से आप अपना 12th पास आउट कर लीजिए। आफ्टर 12th आपके लिए अगर डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्सेज की बात करें तो आपके लिए बहुत से कोर्सेज हैं, जिसमें कि सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है एंड बैचलर डिग्री कोर्स भी है। सर्टिफिकेट कोर्स कम ड्यूरेशन का है, थोड़ा कम फीस रहेगी। डिप्लोमा कोर्स में थोड़ा ज़्यादा, सर्टिफिकेट कोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेशन, थोड़ी सी ज़्यादा फीस है। बैचलर कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहेगा और इसकी भी फीस ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनना ही चाहते हैं तो फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स लेने के बजाय बैचलर डिग्री कोर्स आप कीजिए। फिर आपकी चॉइस है, आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, आपकी चॉइस है ये। एंड डिप्लोमा करना चाहें डिप्लोमा कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी फील्ड में कर लेते हैं तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एंड आफ्टर बैचलर डिग्री आप इसमें मास्टर डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकेंगे। इसलिए हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में डायलिसिस टेक्नीशियन बैचलर डिग्री कोर्स के बारे में। ये जो बैचलर डिग्री कोर्स है, इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का। 3 साल का ये कोर्स होता है और इसमें आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी इन रिन्यूअल टेक्नोलॉजी,
ये कोर्सेज हैं जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास 12th पास आउट यानी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एंड अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करेंगे जो कोर्स है डायलिसिस टेक्नीशियन बैचलर डिग्री कोर्स, तो फिर आप इसमें अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पहले ये होता था कि 12th की जो आपकी परसेंटेज होती थी उसके बेस पर भी मेरिट तैयार की जाती थी और आपको एडमिशन दिया जाता था। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में लेने जा रहे हैं वहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम है या मेरिट 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलेगा। अब जो डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स है इसमें आपको क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ना होता है, तो इसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डायलिसिस सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रीनल डायलिसिस, सेफ्टी एंड सैनिटाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। एक तरह से जो डायलिसिस टेक्नीशियन है वो उसका काम जो होता है वो डायलिसिस के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली मशीन होती है उसको सही तरह से यूज़ करना, डायलिसिस की प्रक्रिया को सही तरह से पूरा करना और मरीज का भी ध्यान रखना है कि उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये पूरा आपको बीएससी अगर आप करते हैं इसमें तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, डीपली आपको स्टडी करने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी कोर्स फीस क्या रहेगी, तो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी कोर्स हो प्राइवेट से जब आप करते हैं आपको ज़्यादा फीस पे करनी होती है, वहीं अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको थोड़ा कम फीस पे करनी होती है। तो अगर हम एक एवरेज लेके चले, ऑलमोस्ट नॉट श्योर कि एग्जैक्ट जो फीस रहेगी वो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में आपका ऑलमोस्ट 15,000 15-20 हज़ार से, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स तीनों का डिफरेंट रहेगा, तो स्टार्टिंग आपकी 15,000 के करीब स्टार्ट हो सकता है और 20 से 25 हज़ार तक का आपका एक साल का या फर्स्ट सेमेस्टर का आपका लग सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपका 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग रह सकती है फीस। देखिए फीस यहाँ पर एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि डिपेंड करेगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पर, और फिर इंस्टीट्यूट भी डिपेंड करते हैं कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर भी कितना फीस वहाँ पर ले रहा है। ठीक है, तो ये है, लेकिन एक एवरेज है कि आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपका 1 से 1.5 लाख आपका एक साल का खर्चा हो सकता है। कोर्स पर भी डिपेंड करेगा, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या बैचलर है। वहीं अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें, ऑल इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप इनसे करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसमें हैं एम्स न्यू दिल्ली, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये कुछ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ओके, और भी हैं आपके स्टेट में, आपके नज़दीकी जो भी हो वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ अगर ये कोर्स अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप डायलिसिस टेक्नीशियन ही बनते हैं ये कोर्स करने के बाद। मेडिकल टेक्नीशियन जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं तो आप इसको करने के बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की जॉब ले सकते हैं, जिसमें आपकी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों तरह की जॉब आप ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमने जाना डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बनते हैं कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अदर कोर्सेज एंड जॉब्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।